बुलाना वो भी उसूल के खिलाफ है। अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को। हुजूर की आमद का जश्न मना रही हैं, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बच्चे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की कमाई हलीमा। तेरे बच्चे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की कमाई हलीमा। सरकार मुजाहिद मिल्लत का भी जिक्र हुआ। आफाक मुशाहिदी के कलाम से रद के अच्छे पहलू निकाले गए। तरदीदी शेर भी, जिन लोगों ने हुजूर से हमसरी का दावा किया उनकी भी खैरियत पूछी गई, उनकी भी खैरियत पूछी गई है। एक शेर पढ़ता हूं कि न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, कौन से शहरे खिताब करने लगा है, वो जब से लौटा है। रत का शेर, न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, खिताब करने लगा है, वो जब से लौटा है। हर एक बात पे कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है। हर एक बात में कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया वो, जोर से बोले, नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है। हज़रात, ये बड़ी प्यारी ताकीदात थी सरकार मुजाहिद मिल्लत के जिक्र के सदक़े में, आला हज़रत और हुजूर ताजुश शरिया के जिक्र के सदक़े में बड़ी मुबारक नात की फ़ज़ा कायम हुई है। ये भी एक हकीकत है कि जिसको दौलत की है ख्वाहिश, उसको दौलत चाहिए। जिसको दौलत की है ख्वाहिश, उसको दौलत चाहिए। हम गुलामाने नबी हैं, हमको जन्नत चाहिए। नात की महफिल सजाना आशिकों का काम है, लेकिन नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात की महफिल सजाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। ये नेमत हर शख्स को नहीं मिला करती है। हुजूर की बारगाह से जब कल्ब का ताल्लुक होता है तो इंसान बुलंद हो जाया करता है। और फिर हमारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिक्र इस जश्न में हुआ, रूह को बड़ी बालिदगी हासिल हुई। कोई तो बात थी, 80 किलोमीटर का सफर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी निजी गाड़ी से किया था। 80 किलोमीटर का सफर, हाफिज क़यामुद्दीन भाई आवाज आ रही है। 80 किलोमीटर का सफर हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने निजी गाड़ी से किया था। और जब गाड़ी से उतरे ना तो शुक्र के सजदे किए थे और फरमाया था, अल्लाह का शुक्र है कि हबीबुर रहमान 80 किलोमीटर का सफर करके आ गया, लेकिन किसी दूसरे के खेत में उसने कदम नहीं रखा। सारी जमीन हबीबुर रहमान की है। इतना बड़ा पैसे वाला फकीर आपने देखा नहीं। हमारे पास थोड़ा सा इल्म में आ जाए तो बिगड़ जाते हैं, शोहरत मिल जाए तो आवारा हो जाते हैं, पैसे मिल जाए तो तकब्बुर की फिजा में हम सांस लेने लगते हैं। और लॉकडाउन में फिर ये देखने को मिला कि औकात समझ में आ गया। यहां तक जिंदगी ले आई मुझको कि ये कशकोल भी मांगा हुआ था। यहां तक जिंदगी ले आई मुझको कि ये कशकोल भी मांगा हुआ था। बुजुर्गों और दरवेशों के साथ रहा करें, काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। समझे? तकब्बुर पैसे का हो, इल्म का हो, हुस्न का हो, पर्सनालिटी का हो, कबीले का हो, ये शूट नहीं करता एक अहले इश्क को। दरवेशों की बड़ी शान हुआ करती है, दरवेशों की बड़ी शान हुआ करती है। हजरत मुस्लिम मगरिबी कहते हैं, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। भाई सुने आप, मुस्लिम मगरिबी कहते हैं, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते, मुस्लिम मगरिबी, मैंने कहा जी सरकार। फरमाते हैं, हुजूर की मुझसे मेरे रब ने कहा और मैं तुझसे कह रहा हूं,
इसी शहर का जो कोतवाल है वो तेरा मुरीद है। मैंने कहा जी हुजूर। मेरे आका फरमाते हैं उसके थाने में एक अल्लाह का नेक बंदा, दरवेश, मकबूल इंसान कैद है, जाके अपने मुरीद कोतवाल से कह दो उसे आजाद कर दे, वरना रब फरमा रहा है उसकी खैरियत नहीं। देखें निशान, रब फरमा रहा है उसकी खैरियत नहीं। मुस्लिम मगरबी रात में उठे और भागे, सीधे थाने पहुंचे और कोतवाल को जगाया। कोतवाल पैरों पे गिर पड़ा। उसने कहा हुजूर जहमत की मुझे बताया होता मैं खुद खानका आ जाता। फरमाया वक्त नहीं है, जल्दी से इस नाम के कैदी को जेल से बाहर निकाल, जल्दी से इस नाम के कैदी को जेल से बाहर निकाल। समझ रहे हैं? देखें जल्दी से इस नाम के कैदी को जेल से बाहर निकाल। तो उसने कहा हुजूर इन पर क्लेम बहुत सख्त है, इन पर क्लेम बहुत सख्त है। कहा तू इसकी बात मत कर, इस चैप्टर को क्लोज कर, इसे ऑन मत कर, जल्दी से इस कैदी को बाहर निकाल वरना कयामत आ जाएगी। कोतवाल भागा हुआ पहुंचा, उसने ताला खोल के उस जेल की कोठरी का और उस दरवेश को, अल्लाह के नेक मकबूल बंदे को बाहर किया। और जब बाहर किया वो बाहर आ गया तो कोतवाल ने कहा कि उस कैदी से, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरबी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत मशहूर आलिम दीन है, इनकी सिफारिश से तुझे आजादी मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर ले। तो दरवेश ने कहा कि हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे रिहाई मिली, आपकी वजह से मुझे रिहाई मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना कह के वो कैदी जब भागा बाहर तो मुस्लिम मगरबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा। बोले ठहर, कहां जा रहा है? उसने कहा हुजूर बस मेरा काम हो गया, मुझे आजादी रिहाई मिल गई, मैं अपने काम में जा रहा हूं, लग जाऊंगा। कहा सुन, जानता है मुझको? तो उस दरवेश ने कहा हुजूर आप मुस्लिम मगरबी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ा आपके इल्म का सिक्का राइज है, आपकी वजह से मैं आजाद हुआ हूं। बोले सुन और दरवेश। उसने कहा क्या बात है? कहा मैं बहुत बड़ा फकीह हूं, मुहद्दिस हूं, मुज्तहिद हूं, पूरे इलाके के लोग मुझसे मुरीद हैं, मेरी तूती बोलती है, मेरा शोहरा है, मेरी अज़मतों के बिगुल बजाए जाते हैं। सुन, ये कोतवाल भी मेरा मुरीद है, पूरा थाना मेरे हाथ पांव चूमता है, ये पूरा सर्कल, पूरा दायरा, पूरा एरिया मेरा है। अगर कभी कोई मुश्किल आए तो मुझसे बताना, अगर कभी कोई मुश्किल आए तो मुझसे बताना। दरवेश को जलाल आ गया। बोले हुजूर अपनी तो कह दी, मेरी भूल गए, अपनी तो कह दी, मैं हूं मैं हूं मैं फला हूं मेरी भूल गए। बोले क्या मतलब? बोले अपने बारे में बता दिया कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, बहुत बड़ा मुहद्दिस हूं, बहुत बड़ा फकीह हूं, लोग मुझे इमामुल खुतबा कहते हैं, इमामुल शोरा कहते हैं, पूरा सर्कल मेरा मुरीद है, लोग मेरा हाथ पांव को चूमते हैं। अपने बारे में बता दिया, मेरे बारे में भूल गए। कहा क्या मतलब? कहा कि मैं हूं वो हूं। दरवेश कहता और मैं वो हूं जिसके बारे में खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा। समझे आप? वो दरवेश कहता है अपने बारे में बता दिया, मेरी भूल गए, मैं वो हूं जिसके बारे में खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तो मुझे आजादी मिली है। मुझसे कहता है कि इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना, मैं तुझसे कह रहा हूं ऊपर कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना। ये गुदड़ी में लाल थे मुजाहिदे मिल्लत, लाल, उनका नाम सुन के मैं दो शख्सियत से बहुत मुतासिर हूं, एक मुजाहिदे मिल्लत, एक मुफ्ती आज़म। वक्त नहीं है वरना मैं जान ले लेता आप सबकी इन बुजुर्गों की बात करके। दरवेशों की बात चली है, शेर सुने भाई, जीशान साहब को सुने, मुझे भी जाने दें। ये बात हकीकत है, मैं बहुत दिन के बाद आया, लेकिन इतनी अच्छी फिजा में सांस ली गई कि अब फिर बहुत दिन के बाद आऊंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों का बस चले तो आप लोग सूरज पे पर्दा लगा, हाँ वो भी जल्दी निकलने ना पाए, ये भी मोहब्बत की निशानी है। देखिए दरवेशों की बारगाह से रग़बत का फिर फैज़ क्या मिलता है। उमर कुरैशी गोरखपुरी दुनिया के सबसे बड़े गजल के नाजिम थे। उन्होंने मुझे एक शेर दिया तोहफे में, कहते हैं कि दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी वता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी वता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। फिर बात उमर साहब आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शेर की शाही मिल जाए,
मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। इस ज़म्न का आखिरी शेर सुने और इसी सलीके सुने आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहा? दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी वता हुस्न फिक्र नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। शायर कहता है कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। एक अच्छे काफिये का मजा लीजिए और मुझे जाने दीजिए। कुछ ऐसे राबते इतने शदीद हो गए, देखिए भाई, कुछ ऐसे राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। आखिरी मिसरा गुजारिश के साथ कि रोब ये हल्क बुरीदा का भला क्या कम है। वही बात खत्म हो रही करबला तक। रोब प्रेशर, रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। और जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं। हुजूर की नात पढ़ने के लिए एक सलीका चाहिए और हुजूर की नात सुनने के लिए भी एक मोहब्बत भरा ढंग और ढब चाहिए। इन दोनों आईन आर्टिकल से शनासाई जरूरी है। आप ये सोच ले कि हुजूर के जिक्र का कमाल ये है, ये जब भी होता है तो हुजूर की मौजूदगी में बस। अगर इतना ख्याल आपके दिमाग पर गालिब आ गया तो बेवजू कभी हुजूर की नात सुनने नहीं आएंगे और हम कभी बेवजू हुजूर की नात पढ़ने नहीं आएंगे। और जब हुजूर का जिक्र होगा तो फिर हमारी तवज्जो भी हुजूर की तरफ होगी, ये नहीं कि हम स्क्रीन पर लगे होंगे। समझ रहे? अगर कोई अपने दिल को मुसलमान करना चाहता है तो जब हुजूर की बातें हों तो वैसे ही बैठ जाए जैसे सहाबा हुजूर के सामने बैठा करते थे। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। मेरी बात समझ गए? अगर कुछ कल्ब की ततहीर का सामान चाहते हो तो बड़े अदब और एहतराम से हुजूर की नात समात करें। बड़े लोग हैं, मुबारक शहर है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा नाजिम हलीम हाजिक कलकत्तवी असद इकबाल और बड़े भाई सिराज ताबानी और मोहतरम हबीब हाशमी मोहम्मद अली तारिक और मेरा वो एक यार हसन नवाज़ी बिछड़ गया, बड़ी याद आती है उसकी। बड़े लोग थे भाई बिस्मिल बागलपुरी जैसे लोग जिन्होंने बड़ी रातें गुजारी हैं इस शहर में, वो न रहे। और उनके अलावा भाई शादाब पैकर, हसन साहब, नायाब मंजर साहिबान, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। उनमें से एक लहजा है जिसकी आवाज में बहुत ही शाइस्तगी नहीं है, क्योंकि जब जरूरत शाइस्तगी की नहीं है तो फिर वो अपनी आवाज में शाइस्तगी क्यों पैदा करे। जब जरूरत एक प्रेशर की है, एक दबाव की है, एक हलचल की है, एक जिंदगी की है, एक इनकलाब की है, तो उसने फिर उसी लहजे का इंतखाब किया है कि मुर्दों के सामने अगर नात पढ़े तो उसके अंदर भी हरकत पैदा हो। सूखे हुए पेड़ के सामने नाते मुस्तफा पढ़े तो उसकी डालियों से हरियाली की बू आने लगे। अगर किसी खुश्क जमीन पर वो खड़े होकर नात पढ़ने लगे ना तो वहां से भी जिंदगी की रमक की खुशबुओं का ऐलान होने लगे। उस लहजे का नाम है जनाब इज्जत माब मोहतरम जीशान मथुरावी सुम्मा कलकत्तवी। नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर। हाथों को उठा सकते हैं आप। अभी मेरे भाई ने लगाया था नारा ना, वो लगाया ना, मैं देख लूं जरा सा, ताकत है, लगाए नारा, नहीं है, गुजर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस, उशाकाने सरकार गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत। बहुत अदब और बहुत एहतराम के साथ मैं अपने भाई जीशान कलकत्तवी को बुला रहा हूं। देर में माइक पर आ रहे हैं।